बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुहर्रमुल हराम में 10 मुहर्रम को जो आशूरा का रोज़ा रखा जाता है उसका तारीखी पस मंज़र क्या है और क्या ये रोज़ा दीगर अक़वाम के अंदर भी मौजूद था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तारीखी पस मंज़र के हवाले से, तो तकरीबन तमाम ही आसमानी मज़ाहिब के अंदर इस रोज़े का तसव्वुर मौजूद था। जैसे अगर आप यहूदियत की बात करें तो यहूदी आशूरा के दिन खास तौर के ऊपर रोज़ा रखते थे। उसके पीछे रीज़न ये थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम के दिन, आशूरा के दिन फ़िरौन और उसके लश्कर से निजात अता फरमाई थी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी रूटीन और उनकी प्रैक्टिस थी कि इस दिन को यादगार के दिन पे, यौम निजात के तौर पे, यौम तशक्कर के तौर पे मनाते थे। और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद इस दिन के ऊपर रोज़ा रखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए और वहाँ खैबर में मौजूद यहूदी भी इसी तरह इस दिन को ईद के तौर पे मनाते थे, या अपने लिए नए लिबास इस दिन को बनाते, खुशियाँ मनाते, खुशियों का इजहार करते, अपने घर के ख़वातीन को बनाओ श्रृंगार करते, ज़ेवरात उनके लिए लेके आते। यानी जैसे एक मुसलमान ईद का दिन मनाते हैं, इसी तरह खैबर में यहूदी भी इस दिन को ईद के दिन के तौर पर मनाते थे। और उसके पीछे रीज़न यही थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि इस दिन को यौम तशक्कर के तौर पर मनाते थे, तो उसी बात को फॉलो करते हुए ये लोग भी इस दिन रोज़ा रखते थे। इसी तरह अगर मुश्रिकीन मक्का की बात की जाए तो मुश्रिकीन मक्का भी इस दिन के ऊपर रोज़ा रखते थे। यानी आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा मुश्रिकीन मक्का के यहाँ भी पाया जाता था। उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम वैसे ही उनके यहाँ एक बड़ा मुकद्दस दिन समझा जाता था और वो किसी भी बड़े काम, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इस दिन का इंतखाब करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल साल में जब गिलाफ काबा को एक दफ़ा तब्दील किया जाता है तो उसके लिए भी उन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम का दिन रखा होता था कि 10 मुहर्रमुल हराम को ही गिलाफ काबा को तब्दील किया जाएगा। इसी तरह अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि मुश्रिकीन मक्का यानी कुरैश को ये बताया गया, जब उनसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तो उनको बताया गया कि आपके गुनाह का कफारा ऐसे होगा कि आप यौम आशूर के दिन रोज़ा रखें। अब उसके बाद से कुरैश के अंदर और मुश्रिकीन मक्का के अंदर रोज़े की जो रस्म है या रिवाज जो है या कल्चर जो है, ये डेवलप हो गया और वो हमेशा से 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते थे। इससे हमें ये मालूम होता है कि तमाम अक़वाम के अंदर, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, या इवन के मुश्रिकीन मक्का हों, इन तमाम लोगों के यहाँ आशूरा के दिन की अजमत मौजूद है। इस दिन का रोज़ा वो तो तमाम लोग रखा करते थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ लाए तो आपको यहाँ पर आकर मालूम हुआ कि यहूदी तो आशूरा का रोज़ा रखते हैं। जब आपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया कि आप पता करें कि ये लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, तो आपको बताया गया कि ये लोग इसलिए रोज़ा रखते हैं क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके लश्कर से निजात दी गई थी इस दिन पे, तो उस दिन की यादगार में ये लोग इस दिन को रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा तो हमसे ज़्यादा करीब हैं और हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़्यादा हक रखते हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम को, मूसा तो हमसे ज़्यादा करीब हैं और हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़्यादा हक रखते हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम को, मूसा तो हमसे ज़्यादा करीब हैं और हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़्यादा हक रखते हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम को कि आप लोग भी इस दिन रोज़ा रखें। और ना सिर्फ सहाबा इकराम को हुक्म दिया बल्कि आपने खुद भी रोज़ा रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंस्ट्रक्शंस के बाद वहाँ ये प्रैक्टिस डेवलप हो गई कि लोगों ने यौम आशूर यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मदीना में बच्चे भी इस दिन के ऊपर रोज़ा रखा करते थे। अलबत्ता ये इसमें डेवलपमेंट हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ अरसा कबल का ये वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अनाउंस किया कि चूंकि सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखने से ये इमेज जाता है कि ये यहूदियों से हमने ये चीज़ पिक की है, तो यहूदियों से मुशाबहत चूंकि इस्लाम में रवा नहीं है, तो मुशाबहत को ख़त्म करने के लिए यहूदियों से मुशाबहत चूंकि इस्लाम में रवा नहीं है, तो मुशाबहत को ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह ने यह हुक्म दिया कि सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा ना रखा जाए बल्कि 10 मुहर्रम के साथ एक दिन और भी जोड़कर रोज़ा रखा जाए। यानी या वो 9 मुहर्रम को हो सकता है या फिर वो 10 के बाद 11 मुहर्रम को हो सकता है। तो 2 दिन रोज़ा रखने का आपने हुक्म दिया।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो मैं 2 दिन का रोजा रखूंगा, सिर्फ 10 मुहर्रम का नहीं बल्कि 2 दिन का रोजा रखूंगा। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोजे के हवाले से मजीद भी इंस्ट्रक्शंस फरमाई और फरमाया कि कोई इंसान अगर आशूरा का 10 मुहर्रम का रोजा रखता है तो वो ऐसे उसका अजर है कि जैसे उसने पूरा साल रोजा रखा है, और अगर कोई इंसान इस दिन को सदका करता है तो ऐसे ही है जैसे उसने पूरा साल सदका किया है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रोजे के बारे में आशूर के रोजे के हवाले से पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये रोजा जो आशूर का रोजा है ये पूरे साल की कमियों, कोताहियों और गुनाहों की एक तरह से तलाफी की सूरत में कफारे की शक्ल में हमारे सामने आता है। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस अजीम दिन के ऊपर एक बहुत बड़ी कौम की तौबा कबूल की थी और अल्लाह इसी दिन पे किसी और कौम की तौबा भी कबूल फरमाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस बड़े दिन की मुनासिबत से हमें भी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाहों को भी इसी तरह माफ़ फरमाए जैसे अल्लाह ने इस दिन पे और दीगर बड़ी एक कौम के गुनाहों को माफ़ फरमाया था। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।